नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिनके बारे में ज़्यादा चर्चाएं तो नहीं है, लेकिन इनके बारे में बताना चाहते हैं। जैसे आपने रामभद्राचार्य जी का नाम सुना है, जो दोनों आंखों से जिनको नहीं दिखता है और पूरा रामायण का ज्ञान कंठस्थ है। ऐसे ही हमारे साथ में एक स्वामी जी हैं। आज इनसे जो है मुलाकात हुई और इनसे बातचीत हुई, तो बातचीत करने के बाद हमको लगा कि आप लोगों को भी जो है बताना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में। इनके भी जो है बताया जा रहा है दोनों आंखें नहीं हैं, आप दिखा सकते हैं। और इनको रामायण सहित अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, थोड़ी बहुत जानकारी हर ग्रंथ से इनको है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। महाराज जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। पहले तो प्रणाम स्वीकार करिए आप। चिरंजीव रहो, सदा सुखी रहो। और महाराज जी, जो बताया जा रहा है आप दोनों आंखों से जो है आपको दिखाई नहीं देता है, ऐसा लोगों का कहना है। आज आपसे पहली बार मुलाकात हुई है, हमको भी देखने से यही लग रहा है, तो क्या सच्चाई है ये बताइए पहले। सच्चाई आप लोग बता सके तो हम कौन सच्चाई बताए। नहीं, जो लोग कहते हैं कि आपको नहीं दिखता है इस बिल्कुल नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल क्या जन्मजात ये है कि कोई नहीं, 5 साल की उम्र रही तब हमारे निकास हुआ। विकास हुआ? हाँ, सन 56 में हमारे निकास हुआ। अच्छा, सन 51 का हमारा जन्म सन 51 में आपका जन्म हुआ और सन 56 में निकास हुआ। सन 56 में निकास हुआ, जिसमें जो आपकी आंखें चली गई। चलिए, तो ये जो ज्ञान आपको बताया जा रहा है, ये कैसे अर्जित कर लिया आपने? बताते हैं लोग रामायण का भी पूरा ज्ञान है और भी बहुत सारे पुराणों का ज्ञान है, तो बिना देखे कैसे संभव हुआ? अब आप लोगों से ये ज्ञान मिला कैसे कि हमको दिखाई पड़ता नहीं, हम पढ़ सकते नहीं, तो हम कहाँ बता दें। और एक कोई गुरु नहीं है कि जिससे हम बता दें कि हाँ वह है, हमका सब बताए। हम जहाँ कहीं सुना है वहां से ज्ञान हमको मिला। जैसे रामायण में लिखा है गोस्वामी जी कि मत कीरति गति भूत भलाई और जो जहि जतनी जहाँ जहि पाई सो जानो सतसंग प्रभाव लोको वेद न आनो पाऊ। सत्संग से जो प्राप्त हुआ जहाँ कहीं मिला वो हमारे पास है। और महाराज जी, ये जो रामायण का ज्ञान लोग बताते हैं आपको कि रामायण का बहुत सारा ज्ञान है, तो जो अभी आपने चौपाई सुनाई है, जो आपने चौपाई सुनाई है, ये किस कांड की है बता सकते हैं? बालकांड। बालकांड की। पूरा जो है चौपाई के बारे में भी जानते हैं, किस कांड की है दिखता भी नहीं है, ये संभव कैसे? यही चीज तो हम पूछ रहे हैं, ये संभव कैसे हुआ? क्या कोई कृपा है भगवान की? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जरूर कृपा है भगवान की। भगवान की कृपा इतनी बड़ी है कि सदा भगवान कहते हैं कि एक पैग भक्त एक पग बढ़त है तब हम बढ़ित है साथ और दूसर पग जब धरत है तुरंत पसारित है। भगवान गोद हमारे साथ भगवान रहते हैं, हमारी मदद भगवान करते हैं, सब कुछ भगवान देते हैं, हमारा सब भगवान करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। महाराज जी, आपका स्थान कहाँ पर है? घटमापुर, नाम राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। हाँ। पिता का नाम सूरज नारायण। अच्छा, नहीं, जिस स्थान पर गांव घटमापुर गांव है, गांव में किस स्थान का नाम क्या है आपके? किस स्थान पर आपका बैठक होता है? मंदिर कौन से है? आना जाना कब होता है? हाँ, ज्यादातर घर ही पर है। महाराज जी, रामायण का ज्ञान आपको बहुत, एक सवाल आपसे पूछना है, राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है? राम न सके नाम गुण गाई राम एक तापस तिय तारी नाम कुमति नाम अमित का नाम अमित कल कुमति सुधारी। नाम बड़ा है। अब देखिए, जब समुद्र में सेत बनता था तब पत्थर पर राम नाम लिखकर धरे जाते थे, वो उतराते थे। तब एक बार भगवान ने टेस्ट किया कि एक पत्थर हम उठावे देखा हमसे, तो किसी ने देखा कि किसी देखता तो नहीं, लेकिन हनुमान जी देखते थे। तब भगवान पत्थर उठाया और डाला और वो नीचे डूब गया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे वो कहाँ रुकेगा, वो तो डूब जाएगा। यानी राम से बड़ा उनका नाम हाँ, पुराणों में भी लिखा है। हाँ, रामायण में गोस्वामी जी लिखा कि नाम एक तापस तिय तारी और नाम कम अमित खल कुमति सुधारी। अरे कोई गणना नहीं है, अमित कि न जाने कितने लोगों को उतार दिया है।
नाम प्रभाव न जानी कत्ते लोग तर गए, मीरा तर गई और अजामिल तर गए और वो कसाई तर गया और गणिका भी तर गई। किसके किसको गिनावे? प्रहलाद नाम के आधार पर प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान तुरंत प्रकट हुए। और जब हिरण्यकश्यप ने पूछा जी कि बताइए तुम्हारे राम कहाँ है, प्रहलाद ने कहा सुनिए मेरे राम हर जगह, राम हमार हवै सचराचर और मानत नाही तो यो लख लीजे, और मोहू में राम तोहू में राम खड़ग में राम खम्भ भनीजे, और नाम के अक्षर 4 गुण कीजे और 8 मिलाए के 2 गुण कीजे और 5 मिलाए के 2 गुण कीजे, 8 से भाग दिए रघुनाथ बचे जुग अंक तहाँ मन दीजिए। नाम के अक्षर 4 गुना कीजिए, 5 मिला के 2 गुना कीजिए और 8 से भाग दे दीजिए, 2 बचेगा ना। ये तो बहुत बड़ी विचित्र बात बताई आपने। हाँ विचित्र बात है ही है। अच्छा महाराज जी, हाँ? एक दोहा आपको बता रहे हैं, इसका जो है इस पर विवाद भी बहुत है। ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर जो है बहुत विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद इस पर छेड़ने वाले मूर्ख हैं। हाँ भगवान वो कहते हैं, देखिए एक रहीम ने दोहा लिखा है हम्म, कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गणगण काढ़े खोर, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोर। वो बनाता है घड़ा और अंदर हाथ लगा लेता है, ऊपर फट 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 पीटत है, अगर आप पीटती हो तो फूट जाए। तो इसी प्रकार से जो है मालिक जो होता है, नारी का पति मालिक है कि नहीं? बिल्कुल। और ढोल ढोल बजाने वाला, कहने का मतलब है कि ताल मिलाइए, उसको ताड़िए कि किस ढंग से बजावे तो बाजे। अच्छी नारी आई है घर को तुम्हारे, तो किस प्रकार से इससे मिले, किस प्रकार से इसको समझाएं तो ये जो है समझ जाए। मूर्ख आदमी है तो क्या उसको डंडों से पीटो? नहीं, उसको समझाना चाहिए। जैसे कि कालिदास विद्योत्मा के पति, जब विद्योत्मा के साथ शादी हुई और उन्होंने इस प्रकार से बोल दिया, आज कालिदास कितने बड़े महान बिल्कुल है। तो इस प्रकार से ये नहीं रामायण में गोस्वामी जी लिखा है कि ताड़ने का मतलब कि उनको ताड़ना दी जाए, ताड़ने का मतलब कि उनको अपने विचार से समझाइए, सुलझाइए, अपने मन से ढोल की तरंग मिलाइए, और ये नहीं है कि मार दियो तो फूट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और महाराज जी, आप गृहस्थ जीवन से हैं। हाँ। और गृहस्थ जीवन के साथ साथ एक जो समाज में ज्ञान फैलाने का काम भी कर रहे हैं, रामायण का ज्ञान है, कई पुराणों का ज्ञान है। ऐसे में गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए लोगों को, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अरे गृहस्थ जीवन तो बड़ा सुंदर है। गृहस्थ जीवन के साथ साथ भगवान को भी साथ लेके चल रहे हैं आप। हाँ, भगवान को बताइए। देखिए, हमेशा कार्य करते रहो, नाम जपते रहो, मुश्किलें जिंदगी की ये टल जाएंगी। नाम जपे जाओ, काम करते जाओ और सारी मुश्किलें टल गई हैं, दोनों मुश्किलें न रही। देखिए अब एक वंदना हम पढ़ना चाहिए। पढ़िए बिल्कुल बताइए। बंदो द्वार केस दुई बेर तीन तापहारी, और 3 बेर 4 बेर चक्र के धरैया को, और पांडो सखा को 5 बेर 6 बेर श्यामो, और 7 बेर बंदो 7 बैल के नथैया को, और 8 पट रानी युत 8 बेर बंदो, और 9 बेर बंदो 9 नीत के चखैया को, और 10 अवतार धारी 10 बेर बंदो 10 अवतार धारी प्रभु, और 12 बार बंदो बाबा नंद के कन्हैया को। बोलो कृष्ण चंद्र की जय। तो ये थे हमारे साथ में गुरुजी। आपने देखा दोनों आंखें नहीं ठीक हैं, उसके बाद भी रामायण और कई महापुराणों का ज्ञान और भी बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर समाई हुई है। तो आज ये हमको देवीगंज में मिले, इनसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। और इनके आश्रम पर भी हम किसी दिन जो है जाना चाहेंगे, अपनी टीम के साथ जाना चाहेंगे, वहाँ भी जो है जाके इनकी जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।